नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी मध्य प्रदेश की है और यह कहानी सुनने के बाद आपकी आस्था बजरंगबली के प्रति और अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। देन चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है श्यामलाल की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। उसका परिवार सामान्य किसान परिवार था, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। श्यामलाल का जीवन भी एक साधारण व्यक्ति जैसा ही था। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे कोई स्थायी रोजगार या व्यापार नहीं मिल पाया था। वह रोज मंदिर जाता था और वहां घंटों तक बैठकर हनुमान जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति में एक अनूठी शक्ति थी। वह सच्चे दिल से हनुमान जी का भक्त था और हर दिन उनसे प्रेरणा और शक्ति की प्रार्थना करता था। श्यामलाल के जीवन में काफी संघर्ष थे। उसकी पढ़ाई अधिक नहीं हो पाई थी और वह अक्सर छोटे मोटे काम करके ही अपने परिवार का सहयोग करता था। गांव के लोग उसे मेहनती तो मानते थे, लेकिन कोई भी उसे विशेष ध्यान नहीं देता था। वह खुद भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वह मानता था कि हनुमान जी उसे एक दिन ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे उसका जीवन बदल जाएगा। एक दिन श्यामलाल ने अपने जीवन को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित करने का निश्चय किया। उसने 41 दिन का हनुमान चालीसा का व्रत लिया और हर दिन सुबह और शाम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रण किया। इस बीच उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने अपनी पूरी आत्मा से हनुमान जी की सेवा की और विश्वास रखा कि एक दिन चमत्कार जरूर होगा। 41 दिन के व्रत के अंतिम दिन श्यामलाल को एक सपना आया। उसने देखा कि हनुमान जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, अब तेरा समय बदलने वाला है। जा और इस पत्थर के नीचे दबे खजाने को निकाल। ये खजाना तेरा व्यापार आरंभ करने के लिए है। सुबह उठते ही श्यामलाल उस जगह पहुंचा जो उसे सपने में दिखाई दी थी। उसने वहां खुदाई की और सच में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण थे। वह समझ गया कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। उसने उस खजाने का उपयोग न केवल अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किया, बल्कि उससे व्यापार भी शुरू किया। श्यामलाल ने उस धन से अपने गांव में एक छोटी फैक्ट्री खोली। उसने कच्चे माल की खरीदारी शुरू की और धागे बनाने का काम आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और भक्ति रंग लाने लगी। फैक्ट्री का माल देश भर में बिकने लगा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। व्यापार दिन रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जो लोग कभी श्यामलाल का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके व्यवसाय के साझेदार बनना चाहते थे। श्यामलाल ने अपने हर व्यापारिक निर्णय से पहले हनुमान जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। उसकी फैक्ट्री ने इतनी तरक्की की कि जल्द ही वह अपने राज्य का सबसे बड़ा धागा निर्माता बन गया। उसकी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करने लगे और उसकी आमदनी करोड़ों में हो गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन श्यामलाल हमेशा कहता था कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। श्यामलाल अब सिर्फ एक बड़ा व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी बन चुका था। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और कई मंदिर बनवाए। उसके गांव के लोग उसे एक आदर्श पुरुष के रूप में देखते थे। लेकिन श्यामलाल कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझता था। उसने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ हनुमान जी हैं। उनकी कृपा से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। श्यामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। जब हम अपने जीवन में किसी देवी देवता पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हनुमान जी की कृपा से श्यामलाल न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि उसने अपने जीवन को समाज सेवा में भी लगा दिया।
यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति में अद्भुत शक्ति है जो किसी के भी जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल सकती है।